चैप्टर 9 खून का कर्ज। रात का तीसरा पहर था। इटली का पलेर्मो शहर पूरी तरह सूना पड़ा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे तूफान पहले चुपचाप सांस ले रहा हो। आरव मल्होत्रा अपनी ब्लैक बुलेट प्रूफ लैम्बोर्गिनी में बैठा, लगातार फोन पर किसी का लोकेशन ट्रैक कर रहा था। चेहरा ठंडा, आंखें खून की तरह लाल और सांसें भारी। उसके हाथ की नसें फूली हुई थीं। वह वही आरव नहीं था जिसे अनाया कुछ दिनों से नर्म होते देख रही थी। ये वही आरव था, इटली का सबसे डरावना, सबसे क्रूर माफिया। आज उसकी रगों में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, बदला। फायर सर, टारगेट कंफर्म। आरव के पीछे बैठा उसका राइट हैंड लूका बोला। आरव ने धीरे से सिर उठाया, आंखें अंधेरे में चमकी। वेयर इज ही? ओल्ड वाइन फैक्ट्री, वही जंगली इलाका जहां आपने सालों पहले। लूका बोल ही रहा था कि आरव की आवाज गूंज पड़ी। स्टॉप टॉकिंग, जस्ट ड्राइव। उस पल उसकी हर सांस में आग थी, क्योंकि उसे अभी अभी मालूम हुआ था कि जो हमला अनाया पर हुआ, वो किसी बाहर वाले का नहीं था। हमलावर ने उसकी पत्नी पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि आरव को संदेश दिया था, तेरी कमजोरी टेरर पास है, नेक्स्ट टाइम उसे नहीं, तुम्हें मारेंगे। आरव ने फोन कस के पकड़ा। उसकी नजरों में जंग भड़क चुकी थी। न्यू मून दूसरी तरफ, मुंबई मैंशन। अनाया अपने कमरे में अकेली थी। आरव बिना कुछ कहे निकल गया था, बस एक बात कहकर, दरवाजा मत खोलना, किसी के लिए भी नहीं। उसकी आवाज में ऐसा डर था, ऐसा तनाव, कि अनाया का दिल और तेज धड़कने लगा। वह खिड़की से बाहर देखती रही। लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड्स, पूरा मैंशन लॉक, बाहर 20 से भी ज्यादा गाड़ियां। ये सब उसे डराने के लिए काफी था। अचानक उसका फोन चमका। अननोन नंबर। हेलो, अनाया ने घबराकर उठाया। फोन से एक ठंडी, भारी आवाज आई। मिसेस मल्होत्रा, आपने सोचा था आरव आपके साथ खुश है। अनाया का दिल जोर से धड़का। तुम कौन हो? वही जिससे तुम्हारा पति छुप रहा है। आवाज में ऐसी जहरीली हंसी थी कि अनाया का पूरा शरीर कांप गया। तुम आरव को क्या चाहते हो? उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करता है, और तुम्हें भी। कॉल कट गया। अनाया के हाथ से फोन लगभग गिर गया। वह दौड़कर कमरे का दरवाजा बंद करती है, सांसें तेज, आंखें नम। Fire meanwhile, Arav reaches the abandoned wine factory. लैम्बोर्गिनी तेज ब्रेक से रुकी। आरव बिना किसी हिचकिचाहट के उतर गया। चारों तरफ अंधेरा, पुरानी टूटी इमारतें, कांच की आवाजें, और बीच में 20 से भी ज्यादा हथियारबंद लोग। लेकिन आरव, वह ऐसे चल रहा था जैसे मौत भी उससे डरती हो। लूका ने धीरे से कहा, सर, ये ट्रैप लग रहा है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ट्रैप में ही तो शिकार मिलता है। वह आगे बढ़ता गया। अचानक एक गोली उसके पैरों के पास आकर लगी। धड़ाम। सारे गार्ड्स अपनी पोजीशन में आ गए। ऊंची जगह से एक आदमी ने ताली बजाई। आरव मल्होत्रा, फाइनली। आरव ने सिर उठाकर उसे घूरा। वह वही था, डेमियन रूसो, इटली का सबसे खतरनाक आर्म्स डीलर, और आरव का पुराना दुश्मन। डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिटी वाइफ मिली है तुम्हें, बहुत प्यारी। डर जाती है जल्दी। आरव का खून उबल गया। अगर उसकी तरफ देखा भी, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ भी नहीं सकता, आरव, क्योंकि अगला टारगेट अनाया है। धर। आरव ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी ग्लॉक 26 निकाली और गोलियों की झड़ी लगा दी। 20 आदमी एक साथ टूट पड़े। लूका चिल्लाया, सर, पीछे से आ रहे हैं। आरव ने पलटकर एक ही गोली से 2 लोगों को गिरा दिया। उसकी हर चाल में जानलेवा सटीकता थी। चारों तरफ धूल, चीखें, गोलियां। लेकिन आरव किसी बर्बाद तूफान की तरह लड़ रहा था। वह उन सबके बीच से रास्ता बनाता डेमियन तक पहुंच गया। डेमियन भागने लगा। आरव उसके पीछे चिल्लाया, डेमियन, अनाया का नाम मत लेना, वरना अगली सांस भी तेरी नहीं होगी। अमावस्या मैंशन, सेम टाइम। अनाया कमरे में अकेली थी। हवा में अजीब सा डर। लाइट्स बार बार ब्लिंक हो रही थी। अचानक कांच टूटने की आवाज। अनाया चीख पड़ी और पीछे हटी। खिड़की से कोई अंदर कूदा था। काला मास्क, हथियार। अनाया डर से जम गई। ना, प्लीज। हमलावर ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। अनाया ने हिम्मत करके मेज से शोपीस उठाकर उसके सिर पर दे मारा। हमलावर लड़खड़ाया, पर फिर उठ गया। वह चिल्लाए, हेल्प। बाहर गार्ड्स दौड़े, लेकिन दूसरा हमलावर पीछे से आया और सभी पर मशीन गन चला दी। पूरा मैंशन गोलियों की आवाज से हिल गया। अनाया कमरे के कोने में दुबकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में बस आरव का नाम।
फायर बैक टू फैक्ट्री मेजर ट्विस्ट। आरव दीवानों की तरह डेमियन को पकड़ता है, उसे जमीन से उठाकर दीवार पर पटके फेंक देता है। डेमियन खून थूकते हुए हंसता है। लेट हो गए आरव। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। व्हाट? डेमियन ने उसकी ओर देखते हुए विस्पर किया। मैंशन, चेक योर फोन। आरव के फोन पर एक नोटिफिकेशन था। एक फोटो अनाया का, उसके कमरे की, और पीछे मास्क्ड अटैकर्स। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके अंदर की दुनिया चकनाचूर। उससे पहले कि वह कुछ करता, डेमियन ने कहा, वही जगह जहां तुम्हारे पिता। आरव का दिल एकदम टूट गया। उसने डेमियन की गर्दन पकड़कर फर्श पर पटक दिया। मेरे पिता का नाम मत लेना। डेमियन हंसता ही रहा। रिवेंज साइकिल फिर शुरू हो गया आरव, और इस बार तुम्हारी कमजोरी अनाया बनेगी। अमावस्या मैंशन, फाइनल मिनट्स। अनाया दरवाजे को पकड़कर चीख रही थी, कृपया मुझे मत छुओ, प्लीज। मास्क मैन उसके पास पहुंच चुका था। उसने अनाया का चेहरा पकड़ लिया। रूसो बॉस का ऑर्डर है, तुम्हें जिंदा ले जाना है। अनाया पूरी ताकत से चिल्ला उठी, AARAVVV। तभी धड़ाम, दरवाजा टूटकर गिरा और अंदर आया आरव। उसका चेहरा पूरा क्रोध से भरा, आंखें लाल, हेड टू टो खून से सना हुआ। वह किसी इंसान जैसा नहीं, एक जानवर जैसा लग रहा था। अनाया को छोड़ो। हमलावर ने अनाया की गर्दन पर चाकू रख दिया। एक कदम और तुम्हारी पत्नी। था। आरव की गोली सीधी उस आदमी के माथे पर। उसी पल 3 और आदमी आरव पर टूट पड़े। कमरे में गोलियां, लड़ाई, चीखें। अनाया डर से कोने में सिमटी हुई। आरव पूरी जान लगाकर लड़ रहा था। एक आदमी ने आरव को चाकू मारने की कोशिश की। अनाया ने चीखते हुए पीछे से उस पर वार दे मारा। आरव ने मौका देखकर उसकी गर्दन तोड़ दी। 5 मिनट की लड़ाई के बाद कमरा खामोश, लाशें हर तरफ। आरव भारी सांसें लेते हुए मुड़ा और अनाया के पास दौड़ा। अनाया, तुम ठीक हो? अनाया रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। तुम देर कर देते तो मैं। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और खोने का डर सब था। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ। अनाया सिसकते हुए बोली, आरव, ये सब हमारे साथ क्यों? आरव ने आंखें बंद की, और पहली बार, बहुत पहली बार, उसने वह सच कहा जो उसने कभी नहीं कहा था। क्योंकि डेमियन रूसो ही मेरे पिता का हत्यारा है। कमरा शांत हो गया। अनाया ने बड़े बड़े आंखों से उसे देखा। क्या? आरव ने उसकी हथेलियां पकड़ी। और वह चाहता है कि मैं भी वही दर्द महसूस करूं, तुम्हें खोकर। अनाया के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने आरव को मजबूती से गले लगा लिया। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी आरव। आरव ने आंखें खोली। चेहरा फिर से वही बन गया। डेंजरस, डेडली, अनस्टॉपेबल। अब ये बदला मेरा नहीं, हम दोनों का है। कैमरा फेड, ब्लैक स्क्रीन। नेक्स्ट एपिसोड लोडिंग। चैप्टर 10, बदला का अग्नि। रात का समय, पूरे शहर पर काली चादर फैली थी। हवाओं में धुआं, गोलियों की गंध और खून की परछाइयां महसूस की जा सकती थी। आरव मल्होत्रा की लैम्बोर्गिनी सीधे उसके प्राइवेट डॉग की ओर मुड़ रही थी। चेहरे पर सिर्फ एक ही भावना, युद्ध। उसकी बाहों में अनाया थी, अब भी कांपती हुई, पर आरव को देखकर थोड़ी शांत। गाड़ी रुकते ही लूका भागकर आया। सर, मैंशन का पूरा सिक्योरिटी फुटेज हमने चेक कर लिया, अटैकर्स रूसो के ही लोग थे। आरव की आंखें ठंडी पड़ गईं। डेमियन रूसो, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अनाया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। आरव, तुम ठीक हो? आरव ने उसे देखा, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस का एक कण, जो बस अनाया के लिए था। बाकी दुनिया के लिए वह मौत था। मैं ठीक नहीं हूँ अनाया, जब तक वो आदमी जिंदा है। अमावस्या डॉग के ऑफिस में आरव का युद्ध की घोषणा। बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सभी एलीट माफिया हेड्स बैठे थे। सभी आरव के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। आरव अंदर आया, पूरी तरह ब्लैक आउटफिट में, चेहरे पर ठंडा गुस्सा। टुनाइट, वॉर बिगिंस। कमरा खामोश हो गया। डेमियन ने मेरे घर पर हमला किया। उसकी आवाज में ज्वाला थी। उसने मेरी पत्नी को निशाना बनाया। सभी लोग तुरंत फुसफुसाने लगे। आरव ने हाथ उठाया, अब उससे सिर्फ एक ही बात बचेगी। वह मेज पर जोर से नाइफ मारता है। आई विल बर्न हिज एम्पायर टू द ग्राउंड। लूका आगे आया। सर, रूसो के पास अभी भी हमारे पुराने एलाइज का सपोर्ट है, शक है उनमें कोई गद्दार भी है। आरव ने धीमे से कहा, गद्दार हमारे बीच? उसकी आंखें चमकी, यही ट्विस्ट आने वाला था। फायर, दूसरी तरफ डेमियन का अंडरग्राउंड हाइडआउट। डेमियन अपने एडवाइजर्स के साथ बैठा था। उसने सिगार जलाया और बोला, आरव मल्होत्रा अब ऑफिशियली युद्ध में उतर चुका है।
उसके साथी ने पूछा, सर, हमें अब क्या करना है? डेमियन मुस्कुराया, सिंपल, आरव जितना गुस्सा करेगा उतनी गलतियां करेगा। वह हंसा, और फिर मैं उसे वहीं मारूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसकी पत्नी, अमावस्या मैंशन, अनाया अकेली। आरव सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अनाया अपने कमरे में अकेली खिड़की के पास खड़ी थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं अब एक माफिया की पत्नी हूँ, और इसका मतलब है हर सांस खतरे में। उसकी आंखें भर आईं, पर वह मजबूती से खड़ी रही। तभी दरवाजा खुला, आरव आया। उसने अनाया को चुपचाप देखा। वह कांप रही थी, पर खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी। आरव धीरे से पास आया। अनाया, अनाया ने नजरें उठाई, क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? आरव, आरव उसके बेहद करीब आया। उसकी ठंडी उंगलियां अनाया के गाल पर रखीं। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अनाया की सांस अटक गई। उसने महीन स्वर में कहा, मुझे डर लगता है। आरव ने उसे अपनी बाहों में लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। फायर, अचानक सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। आरव और अनाया दोनों चौंक गए। लूका दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, हमारी एक शिपमेंट, जिसे हम सेफ समझ रहे थे, वास्तव में रूसों ने हाईजैक की है। आरव की आंखें चौड़ी हुईं। कौन सी शिपमेंट? लूका झिझका। सर, वो जिसमें आपकी फादर केस की फाइल्स थीं। कमरा एकदम डेड साइलेंट हो गया। अनाया ने आरव की ओर देखा। योर फादर। आरव मुड़ा, गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी थी। मेरे पिता, रूसों ने मारे थे। और वो प्रूफ जो मुझे चाहिए था, डेमियन ने ले लिया है। अनाया स्तब्ध रह गई। बट्रेयल ट्विस्ट, अंदर का गद्दार। आरव ने अपने सारे ट्रस्टेड मैन को कमरे में बुलाया। सब खड़े थे। आरव ने एक एक की आंखों में देखा। शिपमेंट का रूट सिर्फ आप लोगों को पता था, तो रूसों तक खबर कैसे पहुंची? सभी एक दूसरे को देखते रहे। आरव ने लूका को इशारा किया। लूका ने दूर बंद कर दिया, और आरव का खून ठंडा करने वाला माफिया मोड एक्टिवेट हो गया। अब बताओ, गद्दार कौन है? सब डर गए। तभी आरव एक आदमी के पास गया। माँ को पसीने पसीने। सर, मैं। आरव ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम रूसों के साथ काम कर रहे हो, है ना? माँ को गिर पड़ा। सर प्लीज, मेरे घर वालों को उसने धमकाया था, मैंने मजबूरी में। आरव ने एक झटके में उसे धक्का दिया। मुझे किसी मजबूरी में विश्वास नहीं। माँ को घुटनों पर गिर गया। सर प्लीज, मैं आपकी पत्नी का पता भी रूसों को नहीं बता पाया, बिलीव मी। आरव ने लूका को देखा। लूका ने सिर हिलाया। ही इज लाइंग। आरव का चेहरा अंधेरा हो गया। अनाया डर से कांप गई, पर आरव को देखती रही। आरव माको के पास झुका, और बेहद ठंडी आवाज में बोला, मेरी फैमिली का गद्दार सिर्फ एक बार जिंदा रहता है। माको की चीख भी नहीं निकली। आरव ने उसे एक ही गोली से मार दिया। कमरा डेड साइलेंट। आरव मुड़ा और बोला, अब युद्ध ऑफिशियली शुरू। फायर मिडनाइट मिशन। आरव का काउंटर अटैक। आरव अपनी ब्लैक टैक्टिकल आउटफिट में निकल पड़ा। अनाया उसका हाथ पकड़ती है। आरव, प्लीज केयरफुल रहना। आरव पलटा। उसने अनाया की ठंडी उंगलियां अपने हाथ में ली। तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनाया की आंखें भर आईं। आरव ने धीरे से उसके सिर को छुआ और चला गया। उसकी चाल में आग, बदले की महक और मौत की गंध थी। अमावस्या रूसो बेस वॉर बिगिंस। डेमियन के मैन आराम से बैठे थे। अचानक बिजली गुल, पूरा बेस अंधेरे में। फिर धीमी फुटस्टेप्स। एक आदमी ने फ्लैशलाइट जलाई। आपको आवाज आए। अचानक उसकी गर्दन से खून निकला। वह गिर गया। बाकी गार्ड्स घबराकर पीछे हटने लगे। छत की ओर देखते हैं। आरव, पूरी तरह ब्लैक मास्क में, एक भूत की तरह, आईज ग्लोइंग इन रेज। डेमियन के मैन चिल्लाए, शूट हिम, पर आरव पहले ही कूद चुका था। एक एक करके उसके हाथों से गिरते जा रहे थे। किसी को गला घोंटकर, किसी को गोली मारकर, किसी को दीवार से पटक कर। घायल गार्ड चिल्लाया, बॉस, आरव बेस में घुस आया है। डेमियन का चेहरा सफेद पड़ गया। अम्पॉसिबल। आरव की आवाज पीछे से आई। अम्पॉसिबल, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। डेमियन घबराकर भागने लगा। फायर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, बिग ट्विस्ट। आरव उसके पीछे दौड़ा। वह अंडरग्राउंड टनल में घुस गया। डेमियन चिल्लाया, आरव, तुम अपने पिता के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। आरव रुका, घूरता रहा। डेमियन हंसने लगा, तुम्हारे पिता, वो मासूम नहीं थे। उन्होंने ही मेरी फैमिली को बट्रे किया था। आरव स्तब्ध। झूठ। डेमियन ने फोन निकाला, और प्रूफ दिखाया। पुरानी तस्वीरें, पुराने डॉक्यूमेंट्स, सब आरव के पिता को एक डर्टी डील में ट्रैप दिखा रहे थे। आरव की आंखें फटी रह गईं। उसके मन में गर्दिश शुरू हो गई।
डेमियन हंसा। अब बताओ, बदला लेना है या सच देखना है? आरव कुछ बोल पाता, उसी पर डेमियन ने एक शॉक ग्रेनेड फेंक दिया। धड़ाम। आरव पीछे गिर गया, चकराने लगा। डेमियन भागते हुए बोला, गेम जस्ट स्टार्टेड आरव। स्मोक फैल गया। आरव जमीन पर गिरा, आंखें बंद होने लगी। उसके अंतिम शब्द, अनाया। अमावस्या मैंशन। अनाया का डर। अनाया अचानक जाग उठी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने खिड़की से बाहर देखा। आरव की कार नहीं लौटी थी। वह फुसफुसाए, आरव प्लीज कम बैक। कैमरा फेड्स।